बिहार से नेटवर्क के दर्शकों, प्रशंसकों और श्रोताओं को श्रीकांत शर्मा का नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। एक कहावत है कि किसी मेंढक को पानी में डाला किसी बर्तन में और नीचे से आग जला दी। पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, मेंढक को मज़ा आया। आग बढ़ी, पानी ज़्यादा हुआ और जब वो और ज़्यादा गर्म हुआ तो मेंढक ने अपनी एक टांग उस गर्मी से बचने के लिए उठाई। पानी और गर्म हुआ, अब दूसरी भी टांग उठाई। पहली टांग नीचे लग गई पानी में, तले में। उसे बहुत आग लगी, लेकिन उसने सोचा कि भाई यही मेरा भाग्य है। भाग्य मतलब उसका माइंड सेट ये हो गया कि उसी गर्म पानी में उसे रहना है। इसको बोला गया माइंड सेट। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार गरीबी, संघर्ष, समस्या के लेखक और लेखिका। लेखक श्री NP सेन, लेखिका डॉक्टर दीप्ति कुमारी। हम उन्हीं से जानते हैं कि ये जो माइंडसेट है मेंढक का, जो कि आखिर और गर्म पानी होते 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 मर गया, बाहर नहीं निकला, वहीं खूब मंडूक होके वहीं पड़ा रहा। पानी और गर्म हुआ, वो मर गया। तो डॉक्टर सेन से और डॉक्टर दीप्ति कुमारी से इससे इस संबंध में बात करते हैं। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि यदि बिहार सेन नेटवर्क को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करना भी ना भूलें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। डॉक्टर सेन, जैसा मैंने कहा कि वो मेंढक गर्म पानी होते 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 बाहर निकलने की कोशिश उसने की नहीं, और वहीं उस पानी के गर्म होने के बाद उसी में ख़त्म हो गया। उसका माइंडसेट ऐसा था। क्या ये माइंडसेट बदला नहीं जा सकता? मैं बात कर रहा हूँ बिहार के गरीबी के बारे में, जहाँ विकास का सूरज अभी तक नहीं चमक पाया है। हालांकि आज़ादी को 78 साल हो गए, 78 ईयर्स। देश में 28 राज्य, और उनमें जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है आपकी पुस्तक के अनुसार वो बिहार है। तो क्या ये माइंडसेट है बिहार की जनता का कि वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकती? श्रीकांत शर्मा जी और डॉक्टर दीप्ति जी, मैंने जब इस किताब को लिखा ये देख करके कि बिहार सबसे गरीब है, और जो आप बता रहे हैं फ्रॉग सिंड्रोम बहुत फेमस है। ये सिंड्रोम जो आपने बताया इंग्लिश के बहुत कॉमन सिंड्रोम है, अभी अभी बांग्लादेश में हुआ है, जहाँ पर लोग इस फ्रॉग सिंड्रोम में निकलने से पहले बांग्लादेश में अभी भी जूझ रहे हैं। तो बिहार में क्या होगा ये कहना और इस माइंडसेट का क्या असर पड़ेगा, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा है बनस्पत की साइंस, या मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट किया हूँ और बिजनेस किया हूँ, सर्विस बिजनेस किया हूँ और सोशल साइंटिस्ट का PhD किया हूँ। ये तीनों ही सब्जेक्ट मेरे पॉलिटिक्स से बाहर है। सवाल उठता है कि ये फ्रॉड सिंड्रोम में दोनों सिचुएशन है, या तो फ्रॉग गर्म पानी में मर जाए या फ्रॉग उस बर्तन को जो है उसको तोड़ करके बाहर निकल जाए। अभी अभी आपने देखा होगा कि नेपाल की पॉपुलेशन तो कुल 3 करोड़ है, उस 3 करोड़ में जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन किया है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है।
बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़ है और ग्रेजुएट एलोन 50 लाख है। और सोशल मीडिया, जैसे दीप्ति जी ने पहले अपने एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया का पावर जो है वो इमेजिनेशन से बाहर है, हर देश में इफेक्टिव है। नेपाल में हुआ 2 दिन के बाद, क्या कारण था कि फ्रांस में हो गया, क्या कारण था कि इंग्लैंड में हो गया, और उसका कारण क्या है? इंग्लैंड में जिस कारण से हुआ है कि लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड में अंग्रेज कम हो गए और अंग्रेज बाहर के आके देश ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी वही है, लोग बोलते हैं बांग्लादेश बाहर से रोहिंग्या आके बस गए, लेकिन कोई लड़ाई नहीं हो रही है, इंग्लैंड में सब लोग रोड पर हैं। तो ये समस्या जो है और माइंडसेट इस समस्या से जुड़ा हुआ है, इसका समाधान कब होगा और कहाँ होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। दीप्ति जी, बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर एन पी सेन ने माइंडसेट के बारे में बताया। तो क्या माइंडसेट ही ऐसी वजह है जो बिहार को गरीबी में रखे हुए है? जी बिल्कुल। आपको कोई और कारण दिखता है? आ, आपने इसमें पुस्तक का, बल्कि आपके पुस्तक का जो टाइटल है वो संघर्ष भी उसमें टाइटल में दिया हुआ है। कहा जाता है कि यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी सफलता मिलती समस्याओं के समाधान निकल आते हैं। है। बिल्कुल। बिहार संघर्ष कर रहा है लेकिन गरीबी से क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि गरीबी से बाहर निकलने के लिए उसे वो माइंडसेट नहीं मिल रहा, वो सोच नहीं बन रही, ना माहौल बन रहा, ना लोग ये समझ रहे लेकिन हैं। दीप्ति जी, इसी बुक किताब में, इसी पुस्तक में एक चैप्टर है स्पिरिचुअलिटी। जी। तो क्या अध्यात्म ऐसी विषय वस्तु है जो व्यक्ति को आलस्य की तरफ ले जाती है कि मेरा माइंडसेट ऐसा है जिस माइंडसेट की वजह से अ, वो उस आलस में पड़ा रहता है? और बिहार की जनता का माइंडसेट इस प्रकार से बना हुआ है कि उसका भाग्य ही गरीबी है, उसके भाग्य में ही गरीबी लिखी हुई है। तो फिर क्यों अतिरिक्त संघर्ष किया जाए? गरीब हैं तो गरीब हैं। अब इसका समाधान जो है बेसिकली माइंडसेट इंडिविजुअल आदमी का होता है, रिवोल्यूशन सोसाइटी का होता है। तो कलेक्टिव माइंडसेट क्या है? और कलेक्टिव माइंडसेट 51% का एक साइड में है कि 49% का एक साइड है, और कब वो 51% होगा वो ट्रिगर करेगा। 51 में हो सकता है ना ट्रिगर करे, 70 में ट्रिगर करे, 71 में ट्रिगर करे। जब वो ट्रिगर करता है तो उसको रोकना मुश्किल है। और ऐसा जैसे देखेंगे कि बिहार की जनता जो आज नहीं, सत्युग के ज़माने से रिवोल्यूशन तो बिहार से ही हुआ। जरासंध की सम्राट का डेथ तो बिहार में ही हुआ। तो यहाँ भी इंडियन बिहार रिवोल्यूशन, में बहुत सारे आंदोलन हुए हाँ, हैं। जेपी आंदोलन भी बिहार से ही शुरू हुआ। लेकिन आप ये बताइए डॉक्टर साहब, इतने रिवॉल्यूशन हुए, आंदोलन हुए, लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वो गरीबी से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे? क्या ये वजह जो है संतोष परम सुखम नहीं है? नहीं, देखिए, सवाल है कि जो मैंने कहा कि माइंडसेट एंड कल्चरल लाइक दो अलग अलग सब्जेक्ट। एक आदमी का इंडिविजुअल माइंडसेट वो कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला चना फोड़ नहीं सकता, घड़ा फोड़ नहीं सकता। लेकिन जब कलेक्टिव माइंडसेट चेंज करता है तो कब कलेक्टिव हो, कब एक दूसरे से वो मैच कर जाए। और आजकल सोशल मीडिया का जो पावर है कि उसको सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती। जो सरकार सोशल मीडिया कंट्रोल करना चाहती है वो सरकार ही बदल जाती है या मिनिस्टर बदल जाते हैं। तो इसका यहाँ डॉक्टर दीप्ति, यहाँ दो बातें निकल के आती हैं। एक, रिक्शा वाला है, खूब मेहनत करता है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो गरीबी में ही है। एक रिक्शा वाला है जिसके पास कई रिक्शाएं हैं, उसने रिक्शा को किराए पर दे रखा है,
बिल्कुल। रिक्शाओं से वो कमाई कर रहा किराए है। कमाई कर रहा है, एक जगह बैठा हुआ है, वो उतना संघर्ष नहीं कर रहा हम्म। जितना कि संघर्ष बाकी रिक्शा वाले कर रहे हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं, पैसा वो कमा रहा है। तो इन दोनों में माइंडसेट और संतोष परम क्या है, परम धन, परम सुख, धर्म और धन। परम सुख हम्म। कि सबसे जो बड़ा सुख जो है वो संतोष ही है। जो रिक्शा वाले जो हैं रिक्शा चला के बिल्कुल उस संतोष के साथ जो है उस सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन धन उनके पास नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास है जिसने रिक्शाएं इकट्ठी कर ली, लोन ले लिया, जिसने अपना माइंडसेट प्रोग्रेसिव माइंडसेट कर लिया, और जिसने ये सोचा कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। जब आपका माइंडसेट बदलेगा तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बदलेगी। जो माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रहा वो सोचेगा मैं इसी में करूँ क्योंकि इसी में मैं संतुष्ट हूँ, इससे डॉक्टर आगे का मैं नहीं साहब सोच पाऊंगा। डॉक्टर साहब डॉक्टर दीप्ति ने जो है बहुत अच्छी बात कही। आ, संतोष के साथ उसने अपना माइंडसेट चेंज किया और रिस्क लेने की कोशिश की। मैंने जो उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने कई रिक्शा ले ली, उस रिक्शा को किराए पर दूसरे रिक्शा वाले चला रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। पैसा किसके पास जा रहा है? खाली बैठे हुए उस व्यक्ति के पास। दूसरा उदाहरण जो है ये भी हो सकता है, एक व्यक्ति बैंक में लोन के लिए या एफडी के लिए पैसा जमा करता है, दूसरा व्यक्ति लोन लेता है और उससे बिजनेस खड़ा करता है। शर्मा जी, आपने जो बात कही ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। आपको इसको देखिए, यूएसएसआर एक बहुत बड़ी कंट्री थी, ओवरनाइट डिजॉल्व कर गया। कोई आदमी इमेजिन नहीं करता था कि गोर्बाचोव जो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था वो कम्युनिस्ट नहीं होगा। अमेरिका में उस स्थान मिला वो नहीं मिला, अभी भी दिल्ली रसिया में ही है। लेकिन सवाल उठता है कि जब कम्युनिज्म बना तो मार्क्स भी नहीं समझते थे, वो समझते थे कि कैपिटलिज्म गलत है। दो पहिया है, एक पहिया पैसा है, दूसरा पहिया लेबर है। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? सो लॉन्ग कैपिटलिज्म इट थिंक्स मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर व्हील, लेबर जो काम करता है। When Marxism came, कम्युनिज्म का जो थ्योरी, ही थॉट कि लेबर जो काम करता है ही इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। और ये डिबेट चलता रहा सालों। अमेरिका नहीं बदला, लेकिन रसिया बदल गया और रसिया के साथ सैकड़ों कंट्री बदल गए। लेकिन 1991 में क्या हुआ? रसिया खुद ही बदल गया। क्योंकि सवाल उठता है कि कम्युनिज्म में आप किसी को बोलते हैं काम करो, क्यों काम करो भाई? जब मालिक काम करने बोलता है तो मालिक लोग बोलता है कि हमारे लिए काम करो, तुम्हारा जो काम करोगे उसका फ़ायदा हमको होगा। जैसा आपने एग्जाम्पल भी कि रिक्शा का 10 रिक्शा रख लिया, उसका फ़ायदा एक रिक्शा वाले को हो रहा है जो रिक्शा रखा हुआ। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है? बोलता है कि तुम काम करो। क्यों काम करो? हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम तो सरकार के लिए काम करो क्योंकि कंपनी सरकार की है। तो ये कम्युनिज्म जो है इतना बड़ा एम्पायर ओवरनाइट खत्म हो गया। चाइना को भी प्रॉब्लम आई तो चाइना को उसने दो भाग में डिवाइड कर दिया, अर्बन चाइना एंड रूरल चाइना। रूरल चाइना में कम्युनिज्म रह गया, अर्बन चाइना कैपिटलिज्म हो गया। इंडिया में भी वही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं किसी चीज़ का डिसीजन। यदि कम्युनिस्ट की तरफ से देखें तो डिसीजन दूसरा है, कैपिटलिज्म की तरफ से देखें तो डिसीजन दूसरा है, सोशलिस्ट की तरफ से जो दोनों का कंप्रोमाइज है वो डिसीजन कभी इधर डोल रहा है कभी इधर डोल रहा है। इस बीच में इंडिया जो है चूँकि सोशलिस्ट है और उसको ये पता नहीं लगता कभी लेफ्ट और कभी राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट के बीच का जो पेंडुलम है, इस बीच में ये सिंड्रोम जो फ्रॉग सिंड्रोम है वो मटका फूटेगा कि फ्रॉग मरेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन ये देख लीजिए कि जितने रिवोल्यूशन हुए हैं सब बिहार से शुरू हुए हैं और बिहार ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। इसलिए मेरे को ये उम्मीद है कि आज नहीं कल, कब होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि सबसे गरीब है इसलिए रिवोल्यूशन तो यहीं से होगा। जो धनी है वहाँ क्यों रिवोल्यूशन होगा? गरीबी तो रिवोल्यूशन करता है। कम्युनिज्म कहाँ आई? जहाँ आई फ्रांस में आई,
फ्रांस में बोला कि जो राजकुमारी थी उसको बोला कि ब्रेड नहीं मिलता, कोई बात नहीं, केक तो बहुत है, भाई केक क्यों नहीं खाते हो आप लोग, ब्रेड के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो वो रिवोल्यूशन यदि होगा तो होगा, स्टार्ट बिहार से ही होगा, कब होगा मुझे नहीं मालूम। वो ठीक है, लेकिन ये जानने की मेरी जिज्ञासा है कि जो बिहार की गरीबी है उसका मुख्य कारण वो संतोष है जिसे परम सुखम की संज्ञा दी गई है, या वो आलस है जिसमें व्यक्ति कुछ काम करने से कतराता है और भाग्य को ही सब कुछ मान लेता है, या ये फ्रॉग सिंड्रोम है जिस वजह से बिहार की जनता गरीबी में पड़ी हुई है। ये तीनों चीज मेरे हिसाब से एक ही है। चौथा अल्टरनेटिव ये है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, पीसफुल रिवोल्यूशन हो सकता है और आर्म्ड रिवोल्यूशन हो सकता है। पीसफुल रिवोल्यूशन टेक्स टाइम एंड इफ इट टेक्स इट लास्ट्स। आर्म्ड रिवोल्यूशन टेक्स लेस टाइम बट इट गेट्स चेंज्ड आल्सो विथ ए शॉर्टर टाइम। क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन होगा जरूर। दीप्ति जी, आप भी जो हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका क्या विचार है इस संबंध में कि बिहार की गरीबी को दूर करने का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? क्या ये वजह है कि बिहार की जनता आलसी है? अगर वो आलसी है तो फिर आपकी पुस्तक में ये जो संघर्ष शब्द है, बिहार की जनता का संघर्ष, वो बेमानी है, या उसकी अपनी सोच ऐसी है जो कूप मंडूक की सोच होती है, कूप मंडूक में रहने वाले की सोच होती है कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, मुझे सूरज दिखाई दे ही नहीं सकता, सूर्य विकास जो है उसकी रोशनी मेरे तक पहुंच नहीं सकती। क्या वजह वो है? बिल्कुल, बिहार की जनता उस कुएं से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन दोनों दोनों डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर सेन, उन्हें उनके मिला मिला जुला के इस पुस्तक ठीक को है, लेकिन मैं लिखा गया है। इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार की जनता, हम भी बिहार की जनता है और हम इससे सहमत नहीं हैं। इनका विचार हो सकता है, मैं इनको काट नहीं रहा हूँ, इनका ये सहमत है, मैं नहीं सहमत हूँ। तो ये तो काटना ही हुआ ना। नहीं, मैं विचार नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैंने बेसिकली देखिए, एक आदमी के विचार से तो कुछ होगा नहीं। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, कलेक्टिव विचार क्या है। रिवोल्यूशन एक आदमी के विचार से नहीं हो सकता। लेकिन आपके आपके विचार में क्या है, मतलब मेरे विचार में इट विल टेक टाइम बट इट विल चेंज। आंदोलन से ही गरीबी दूर होगी जरूरी या नहीं, और जरूरी नहीं है। फिर और क्या रास्ता है? अभी तो आपने आंदोलन की बात की। नहीं, जरूरी नहीं, हो सकता है एक पॉलिटिक्स, एक गवर्नमेंट आ जाए जो बिना आंदोलन के ही सब चीज कर दे। जैसे और राज्यों में, भारत के जो और राज्य हैं हुआ है, वहाँ विकास चल रहा है, हाँ, तो विकास की जरूरी नहीं गति है। रुकी हाँ, नहीं है। लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस मांगने की बात है, क्या वो ज़रूरी है? और स्पेशल स्टेटस से मतलब क्या है? सवाल दो चीज है कि देखिए, सरकार की मंशा क्या है। सरकार अपना फंड चाहती है। अपना फंड कहाँ से आएगा? खेती का इनकम बढ़ गया तो वो इनकम तो खेतिहर के पास जाएगा ना, सरकार के पास तो टैक्स आएगा। लेकिन माइंस से यदि कोई चीज निकलता है तो उसकी रॉयल्टी तो पूरी सरकार के पास है, जनता के पास तो नहीं जाती है। तो सरकार को अपना फंड चाहिए खर्च करने के लिए। डॉक्टर दीप्ति, ये सरकार और जनता अलग अलग है क्या? बिहार की सरकार और बिहार की जनता, ये तो बिहार की ही है ना, तो सरकार और जनता अलग कैसे हुई? सरकार जनता अलग तो है ही। जनता अलग है, सरकार कुछ और चाहती है। और सवाल है, अगर वो सरकार, चाहती तो सरकार बदलाव के जरूर सरकार लाती। का इनकम है, वो जनता का इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम में भी जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, एंड जीडीपी स्टेट का है। दैट मीन्स लोगों का इनकम और स्टेट का इनकम मिला करके फिर पॉपुलेशन से भाग देते हैं। और सरकार का इनकम में मेजर इनकम माइनिंग से, इंडस्ट्री से आता है, जबकि एग्रीकल्चर से मेजर इनकम पॉपुलेशन से आता है। तो डॉक्टर सेन और डॉक्टर दीप्ति, इनका कहना है कि बिहार की गरीबी जरूर दूर होगी, और वो दूर होगी बिहार की
जनता की मेहनत से, उसके कूप मंडूक ना बने रहने से, उसका माइंडसेट बदलने से। लेकिन अभी वो ये कह नहीं सकते कि बिहार की जनता का माइंडसेट कैसे बदलेगा, कब बदलेगा। और जिस दिन बदलेगा, जब बदलेगा, चाहे वो आंदोलन से बदले, चाहे सरकार की अपनी नीतियों से बदले, और चाहे किसी और वजह से बदले, किसी और रास्ते से बदले, लेकिन बदलेगा ज़रूर। और जिस दिन बदलेगा उस दिन बिहार में विकास का सूर्य बहुत तेज़ी से चमकेगा। बिहार यदि आज गरीबी की रेखा के सबसे ऊपर है, तो वो उस विकास में बिहार निश्चित रूप से विकास के पंक्ति में सबसे ऊपर होगा। बिहार की गरीबी की रेखा को पार करते हुए वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। और साथ ही साथ बिहार के जनता का जो जीवन है उसका स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिहार की जनता की आय बढ़ेगी और आय से जीवन स्तर ऊंचा होगा। आपका डॉक्टर सेन, डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा चर्चा की बिहार की गरीबी के बारे में, कि गरीबी दूर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और धन्यवाद। अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से एक बार फिर मेरा अनुरोध है, वो बिहार सेन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट दें। और अपने कमेंट दें कि बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए उनके क्या 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 विचार हैं। आपके विचार हैं, क्या आपके सुझाव हैं। डॉक्टर सेन, आप भी इस अपील को दोहरा सकते हैं। नहीं, मैं बिहार की जनता से अभी समस्या की बात कर रहा हूँ। समस्या का समाधान जो है वो मेरी दूसरी किताब में आएगा। लेकिन उस समाधान लिखने से पहले मैं आप सारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वो अपने अपने सुझाव भेजें। उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं दूसरी किताब को पब्लिश करूँगा जल्द। डॉक्टर बिल्कुल। दीप्ति, आप भी जो है इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं बिहार की जनता और पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे विचारों को आपने सुना, अपने विचार इस पर दें, अपने सुझाव हमें भेजें ताकि हम और बेहतर तरीके से इस पे काम कर सकें। डॉक्टर सेन, डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।